जय हिंद साथियों, आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। और वो अंतर्राष्ट्रीय खबर क्या होने वाली है, आइए देखते हैं। तो मोहम्मद यूनुस को लगा बड़ा झटका, डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को दी जा रही अमेरिकी मदद पर लगाई रोक। ठीक है, तो बांग्लादेश मतलब ये मोहम्मद यूनुस कौन है? तो ये बांग्लादेश के, हमारे जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसके प्रधानमंत्री है। तो ये कैसे कैसा रोक लगा दिए? तो जो मतलब छोटे देश हैं उन्हें मतलब सहायता राशि दी जाती है। तो यहाँ के जो डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति अमेरिका के बने हुए हैं, तो इनकी जो भी सहायता राशि है उस पर रोक लगा दी है। ठीक है, और क्यों लगा दी है, कैसे हर एक चीज रहने वाली है, हर एक चीज जानेंगे अभी। ठीक है, USAID बांग्लादेश, इसमें क्या लिखा है? इमीडिएट स्टॉप वर्क ऑर्डर, मतलब तत्काल प्रभाव से जो भी मदद उसको रोक दिया गया है। ठीक है, इसमें इतना क्लियरली जो भी मेंशन्ड है, ठीक है, तो इससे मतलब जिस हिसाब से कंटेंट इसमें दिया गया, इससे ये हमें पता लगता है कि फिलहाल बांग्लादेश को कोई राहत मिलने वाला नहीं है जल्दी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ था। ये देख रहे हैं अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जब शेख हसीना जो वहां की प्रधानमंत्री थी, उनको निकालने के लिए जो वहां की जनता जो है, वहां पर जितना उत्पात करके उनको वहां से निकाला गया, वहां की ये तस्वीरें है। ठीक है, वहां पे हिंदुओं को भी बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया। और वहां पे कहने पे तो उन लोग ने मतलब जो मोहम्मद यूनुस वहां के प्रधानमंत्री बने हुए हैं कार्यकारी, उन्होंने हमेशा यही कहा कि यहाँ ये मतलब ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये हमें गलत है। ठीक है, कभी उन्हें जाहिर नहीं होने दें कि ऐसा है, लेकिन वहां पे ऐसा हो रहा था। हमारे हिंदू भाइयों को वहां पे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था। वहां के हिंदू मंदिर जलाए जा रहे थे, हर एक चीज बहुत तरह से दिक्कत किया जा रहा था हिंदुओं को। ठीक है, और ये आप देख के सीधे आप देख सकते हैं मोहम्मद यूनुस और बाइडेन साहब है। ठीक है, इन लोग को मतलब हिसाब से आपको देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पे इनको बांग्लादेश में बैठाने वाले कोई और नहीं, बाइडेन ही थे। ठीक है, बाइडेन थे, इनको बैठाने का पूरा श्रेय बाइडेन को ही जाता है। अब देखते हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों के लिए हर तरह की विदेशी सहायता, मतलब जो मतलब सहायता राशि अपने जो देश को देते थे, तो 90 दिन तक हर जगह रोक दिया गया है। ठीक है, पर रोक लगा दी, जिसके बाद अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी USAID, जिसके माध्यम से दिया जाता सहायता राशि, शनिवार को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम बांग्लादेश सरकार को दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी। ठीक है, सस्पेंड कर दिया। यह शुक्रवार को अमेरिकी विदेश विभाग के उस आदेश के बाद आया जिसमें सभी मौजूदा राशि सहायता को रोक दिया गया है। साथ ही ट्रंप के नए कार्यकारी आदेश के नई सहायता को भी रोक दिया गया है। हालांकि इस सूची के केवल इजराइल और मिस्र को बाहर रखा गया है। ठीक है, मिस्र और इजराइल को इससे मतलब जिस भी देश को यहाँ से फंडिंग होती थी उसको बाहर रखा हुआ है। ठीक है, इजराइल और मिस्र को बाहर रखा हुआ, बाकी सबकी जैसे यूक्रेन को भी यहाँ से फंडिंग होती थी, बांग्लादेश को भी होती थी, और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं होती थी, उनको भी फंडिंग। सिफारिश के लिए राष्ट्रपति को भेजी जाएगी रिपोर्ट। एनपीआर के अनुसार विदेश मंत्री मार्को रूबियो की ओर से लाइन किए गए ज्ञापन में कहा गया है कि सभी विदेशी सहायता की व्यापक समीक्षा 85 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी और विदेश मंत्री के विचार और राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। विदेशी सहायता के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गठन पर ट्रंप के कार्यकारी आदेश का हवाला देते हुए USAID ने बांग्लादेश में अपने भागीदारों को एक बयान जारी किया है जिसमें उन्हें अपने अनुबंध के तहत किसी भी कार्य को तुरंत रोकने का निर्देश दे दिया है। ठीक है भैया, अब इससे क्या हो जाएंगी, जब यहाँ की फंडिंग रुक गई, वहां की अर्थव्यवस्था बांग्लादेश की अब गड़बड़ हो चुकी है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इससे यूनिट सरकार को बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अपने कार्यकारी आदेश में दावा किया है कि अमेरिकी की ओर से प्रदान की जा गई सहायता राशि की हितों और मूल्यों के साथ मेल नहीं खाती है। ठीक है, USAID द्वारा बांग्लादेश को दी जाने वाली वित्तीय सहायता निलंबित करने के फैसले से यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार के लिए गंभीर परिणाम होने वाले हैं। USAID के अनुसार बांग्लादेश में इसका कार्यक्रम एशिया में सबसे बड़ा है, जिसमें महत्वपूर्ण ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, मतलब ये फंड किसी देश को किस लिए दिए जाते हैं। ठीक है,
महत्वपूर्ण ग्लोबल फूड सिक्योरिटी और हेल्थ के साथ साथ महत्वपूर्ण लोकतंत्र शासन शिक्षा पर्यावरण परियोजनाओं में शामिल है। बांग्लादेश के लिए विदेशी सहायता कितनी जरूरी है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषी महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि जिससे देश को आर्थिक स्थिरता से निपटने में, रोहिंग्या संकट का प्रबंधन करने में मदद मिलती है। साथ ही बांग्लादेश के प्रमुख कपड़ा उद्योग स्थिरता बहाल हुई। पिछले साल यूनुस प्रशासन ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं से $5 बिलियन की वित्तीय सहायता का अनुरोध किया था। इसने आईएमएफ ने $4.7 बिलियन का बेल आउट भी मांगा था। ठीक है, और ये तो मांगा ही था, ऊपर से इनकी पूरी फंडिंग ही रोक दी गई है। फंडिंग ही रोक दी है, ऐसे में बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा संकट होने वाला है। ठीक है भैया, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही जबरदस्त सेशन साथ मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।